Hello dear students, welcome back to this channel. My name is C. A. Ronak Agarwal. We were reading chapter 1 in our last video. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस का मीनिंग और उसका फीचर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा नया वीडियो का और आप वो वीडियो को मिस कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और शेयर ज़रूर करिए आपके उन फ्रेंड्स को जो क्लास नहीं देख पाए या फिर जिनको इस चैनल के बारे में पता नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट बिजनेस, इट्स मीनिंग एंड फीचर। सर बिजनेस के बारे में तो आपको पता ही होगा, ओके। तो बिजनेस के बारे में आप जानते ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग और फीचर। सर अगर आप बोलेंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि सर बिजनेस के बारे में तो आप पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे, आज इसका मीनिंग और फीचर्स पढ़ाएंगे ना? तो मैं रिप्लाई करूँगा आपको, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग में क्या है देखिए, इधर में मीनिंग है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज़ योर मीनिंग। आप पूछेंगे इसी को डिस्कस कर रहे हैं ना? तो मैं बोलूँगा यस यस डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप सबको दिख रहा होगा मीनिंग, ठीक है। तो बिजनेस, अब मीनिंग की तरफ देखें तो मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिससे कि मेन मीनिंग निकलता है बिजनेस का। बिजनेस इंक्लूड्स मतलब बिजनेस में क्या क्या चीज़ आएगा। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। इसमें विच छूट गया, एक बार मैं एडिट कर दूं इसको, जस्ट ए मोमेंट। तो in which people are busy in earning तो wait a moment, in which people are busy in business includes all occupation in which people are busy in earning income either by प्रोडक्शन, परचेज, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, PURCHASE होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ व्हाट। एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ, फिर सब समझ लेंगे डिटेल में, ठीक है। ओके, सेल ऑफ व्हाट, सेल ऑफ क्या चीज़ का सेल होना चाहिए, गुड्स और सर्विस to satisfy human needs with the aim of earning profit, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे इसमें हाईलाइटेड है ऑक्यूपेशन, अर्निंग इनकम, आइदर बाय प्रोडक्शन, परचेज। जो हाईलाइटेड है मैं उसी को रीड कर रहा हूँ। आइदर बाय प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई
ह्यूमन नीड्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे ये चीज़ को समझ भी गए होंगे, लेकिन हम इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। बिज़नेस में क्या क्या इंक्लूड है, देखिए मैं अब ये हाइलाइटर ले लेता हूँ। तो बिज़नेस में इंक्लूड क्या क्या है, ऑल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी काम, मतलब जैसे किसी भी चीज़ का आप काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। कोई भी काम कर रहे हैं इन विच पीपल आर बिजी, पीपल जो लोग हैं उनका बिजी होना ज़रूरी है। ठीक है सर, बिजी होना ज़रूरी है। अगर अभी आप बोलेंगे ठीक है सर, इन अर्निंग इनकम, इनकम का आना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई इंसान एक काम में बिज़ी है और उससे उसको इनकम नहीं आ रहा। बेस्ट एग्जांपल है, आप बच्चे व्हाट्सएप में बिज़ी हैं। बिज़ी तो हमें सर आप मुझे बोलेंगे कि सर हम तो हमेशा बिज़ी हैं, हम भी व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं। अरे सर हमसे बिज़ी तो कोई और होगा ही नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स, आप बिज़ी तो हैं, लेकिन क्या आपका मकसद प्रॉफिट कमाना है, इनकम कमाना है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, हम तो हमारा टाइम पास करते हैं, हम हमारा शौक़ पूरा करते हैं। तो मैं बोलूँगा इस केस में बिजी तो हर कोई है, लेकिन इनकम अर्निंग वाला पॉइंट कवर हो रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नो सर, इनकम अर्निंग तो नहीं है। तो मैं बोलूँगा तो क्या वो बिज़नेस है? तो आप बोलेंगे नो सर, बिज़नेस नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ते हैं, आगे मीनिंग ख़त्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है सर, बोलिए। आइदर बाय, अब देखो ऑक्यूपेशन में बिजी होना चाहिए, ऑक्यूपेशन में बिजी इन अर्निंग, इनकम का आना भी ज़रूरी है, इनकम का आना भी ज़रूरी है। लेकिन इनकम आएगा कैसे? आइदर बाय प्रोडक्शन, परचेज, सेल। ये तीन काम। प्रोडक्शन मतलब जैसे आपने कोई नया चीज़ बनाया, जैसे आपके पास वुड है, उससे आपने बनाया फर्नीचर, तो ये क्या माना जाएगा? ये प्रोडक्शन माना जाएगा। क्लियर है? ये क्या माना जाएगा? ये प्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? ये प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है, ये प्रोडक्शन हुआ। अब आप बोलेंगे कि सर परचेज क्या होगा? जैसे आपने बिस्किट परचेज किया लॉट मतलब होलसेल में, और आपने रिटेल में सेल किया, रिटेल सेल आपने किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या माना जाएगा? परचेज और सेल दोनों काम यहाँ पे हुआ। कैसे? देखिए, परचेज सेल, आपने बिस्किट परचेज किया था लॉट में और आपने रिटेल सेल किया। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि सर पहले केस में प्रोडक्शन था और फर्नीचर बना करके बेच रहे थे, नेक्स्ट केस में हम प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे इंसान से खरीद रहे हैं और उसको वापस से बेच रहे हैं। तो परचेज और सेल यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, कवर हो गया। अब इसमें क्या आना चाहिए? या तो गुड्स या सर्विस, गुड्स और सर्विस। अब देखिए, जो मैंने ये दो एग्जांपल दिए, ये गुड्स के थे। ये जो दो एग्जांपल ये गुड्स के हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। हाँ सर, हम जानते हैं। तो अब मैं सर्विस का एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल से आप बच्चे सर्विस का एग्जांपल दे सकते हैं। वेट ए मोमेंट, मैं इसको मिटा दूँ। अब सर्विस का एग्जांपल क्या होगा? अब आप बोलेंगे सर वही जो आपने दिया था पिछले क्लासेस में, एक डॉक्टर का सर्विस
डॉक्टर ने आपको क्या प्रोवाइड किया? सर्विस। दूसरा, बार्बर, हेयर कट। क्लियर है? तो ये सर्विस हो गया, और इससे पहले हमने क्या किया था? डिस्कस गुड्स, और अभी हम क्या किए हैं? सर्विस। तो बिजनेस क्या होगा? या तो आप ऐसे ऑक्यूपेशन में आप बिजी हैं और आपका मकसद क्या है? इनकम कमाना, आइदर बाय प्रोडक्शन, जैसे कि वुड को आपने प्रोड्यूस किया, प्रोसेस करके आपने बनाया फर्नीचर, या फिर आपने बिस्किट परचेज़ किया था होलसेलर से, आपने उसको रिटेल कस्टमर को बेचा। तो प्रोडक्शन और परचेज और एंड सेल भी होना चाहिए ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस हो या गुड्स हो, दोनों ही केस में वो बिजनेस माना जाएगा। अब मैं आपसे कुछ डाउट पूछता हूँ, जवाब देंगे बिजनेस है या नहीं है। ठीक है? हाँ। तो सबसे पहले, जैसे एक राशन दुकान वाला है, क्या वो बिज़नेस कर रहा है? आपका आंसर मैं दे देता हूँ। क्या वो बिज़नेस कर रहा है? हाँ सर, बिज़नेस कर रहा है। क्या एक डॉक्टर बिज़नेस कर रहा है जब पेशेंट को चेक करता है? हाँ सर, बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि वो हमसे पैसे लेता है। क्या एक लॉयर बिज़नेस कर रहा है? हाँ सर, वो बिज़नेस कर रहा है। क्या एक टीचर बिज़नेस कर रहा है? हाँ सर, वो बिज़नेस कर रहा है, क्योंकि हम उसको फीस देते हैं, टीचर को भी। ठीक है। क्या एक बैगर बिज़नेस कर रहा है? सर, बैगर ने हमको ना तो कोई गुड्स दिया, ना तो कोई सर्विस दिया, बल्कि हमने उसको कुछ डोनेट किया। तो इस केस में क्या वो बिज़नेस का मीनिंग को पूरा कर रहा है? नो डियर स्टूडेंट्स, वो बिज़नेस का मीनिंग को पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ। ठीक है। क्या होता है? ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम आइदर बाय प्रोडक्शन, परचेज, सेल of goods or service to satisfy what? To satisfy what? Human needs. This is the most important point. Human needs को satisfy करने के लिए आपने अगर गुड्स और सर्विस खुद के यहाँ ही कंज्यूम कर लिया। सर, क्या बोले आप? अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया, एग्जाम्पल आपने वुड से फर्नीचर बनाया और इस फर्नीचर को आपने यूज़ किया खुद के घर में। ओ सर, ये बात है। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यही बोल रहा हूँ। आपने वुड से फर्नीचर बनाया, फर्नीचर को क्या यूज़ किया? खुद के घर में। तो क्या ये बिज़नेस माना जाएगा? नो सर, ये नहीं माना जाएगा बिज़नेस, क्योंकि हमने हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए ऐसा किया, हमने किसी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? ओके सर, अब मैं इसको मिटाता हूँ। तो ये क्लियर हुआ। अब आगे और एक पॉइंट है। सर कितना पॉइंट है? बस ये छोटा सा डेफिनेशन है। ह्यूमन नीड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट वाला एम पूरा होना चाहिए। अगर आपने परचेज़ किया बिस्किट और जितने में आपने परचेज़ किया था उसी में आप सेल कर देंगे, तो अर्निंग प्रॉफिट वाला पॉइंट पूरा हो पाएगा क्या? आपका आंसर होगा नो सर। लेट्स से आपने परचेज़ किया बिस्किट ₹10 में और सेल भी किया ₹10 में, तो क्या अर्निंग प्रॉफिट वाला पॉइंट पूरा हुआ? आप बोलेंगे नो सर, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज
मिसिंग, तो क्या हम इसको बिजनेस बोलेंगे? प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस माना जाएगा क्या? नो सर, बिजनेस माना नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। एक बार फिर से डेफिनेशन को मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, business includes all occupation in which people are busy in earning income either by production or purchase of sale production purchase sale of what? Goods service to satisfy what? Human needs with the aim of earning what? Profit। तो मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकल फार्मूला में डाल दूं, सर मैथ्स से बड़ा डर लगता है। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत इजी है। बिजनेस equals to production purchase or sale plus प्रॉफिट। ठीक है, प्लस और क्या हो सकता है प्लस में? ह्यूमन नीड्स। ठीक है सर, ये तो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आप ऐसे ही देख लें। ये कोई मतलब एग्ज़ाम में आने वाला चीज़ नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। बिजनेस का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन, सेल, परचेज होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? हाँ सर ठीक है। आई होप आप सबको ये डेफिनेशन, ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा। यस सर, वी आर क्लियर इन दिस। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम आइदर बाय प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई व्हाट? ह्यूमन नीड्स विद द एम ऑफ अर्निंग व्हाट? प्रॉफिट। तो सारा चीज़ का होना ज़रूरी है। एक ऑक्यूपेशन होना चाहिए, इंसान उसमें बिज़ी होना चाहिए, इंसान इनकम कमाने के लिए बिज़ी होना चाहिए, इंसान या तो गुड्स बेचता होना चाहिए या सर्विस सेल करता होना चाहिए, और वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होना चाहिए, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होना चाहिए, और प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। क्लियर है? यस सर, ये टर्म क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अब। Just for a moment, wait. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। वेट फॉर ए मोमेंट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, जूम कर लूँ।
अभी हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ रहे हैं? नेचर और फीचर एक ही चीज़ होता है। पहले हमने पढ़ा था मीनिंग। ये मीनिंग वाला जो है सेंटेंस वो ये लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ रहे हैं नेचर, मतलब उसका फीचर्स। जैसे कि अगर कोई फ़ोन का फीचर्स पूछे, अगर आपका मोबाइल फ़ोन का फीचर्स पूछे तो आप बोलते हैं ना कि इसमें ब्लूटूथ है, इसमें स्क्रीन शेयरिंग है, इसमें ट्रिपल कैमरा है, ठीक है, इसमें क्वाड कैम है, इसमें प्रोसेसर ये है, इसमें रैम ये है। तो वो होता है उसका फीचर्स, ठीक है। लाइकवाइज बिजनेस का भी कुछ फीचर्स है। और सर आप बोलेंगे बिजनेस का फीचर्स? यस सर, बिजनेस का फीचर्स। तो यहाँ पे सर आपने कुछ लिखा हुआ है, ये नेचर ऑफ बिजनेस है, इसका कोड है सर। कोड मीन्स व्हाट? कोड है रेस गप। क्या कह रहे हैं सर ये? यस, रेस गप मतलब रेस गप। अगर आप याद करेंगे तो आपको ये फीचर्स याद करने में आसानी होगा। ओके सर, ये सो अगर रेस गप हम याद करेंगे तो हमको फीचर्स नेचर ऑफ बिजनेस याद करने के लिए काम आएगा। तो फीचर्स आपको ये फीचर्स है। फीचर्स क्या क्या है? रेस गप मतलब स्टूडेंट्स जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता है कि कोई भी टॉपिक को याद करने के लिए मैं इस टाइप के कोड वर्ड्स देता हूँ। तो कोड वर्ड की मदद से आपको ये टॉपिक याद करने के लिए आसानी होता है, ठीक है। जैसे कि रेस गप में आर का कुछ एक सेंटेंस आर से बनने वाला है, ई से एक हेडिंग बनने वाला है, एस से एक हेडिंग बनने वाला है, वैसे ही जी से एक हेडिंग बनने वाला है, यू से एक हेडिंग बनने वाला है और पी से एक हेडिंग बनने वाला है। तो रेस गप आपको याद रखेंगे तो आपको ये सारे हेडिंग याद रहेंगे और एक हेडिंग के अंदर आप कुछ भी कंटेंट आप लिखेंगे जो कि आपको समझाया जाएगा। तो मैं बोलूँगा रेस, आप बोलेंगे गप। रेस गप। आर फॉर रेगुलर बेसिस, E for economic activity, S for satisfaction of human needs, G for goods or service, U for uncertainty or risk, P for profit earning, ठीक है। एक बार फिर से, R for regular basis, E for economic activity, S for satisfaction of human needs, G for goods or service, U for uncertainty, P for profit earning। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब अंदर का कंटेंट कौन बताएगा सर? डियर स्टूडेंट्स वेट, मैं ही बताऊंगा, मैं ही समझाऊंगा। ठीक है सर, बताइए। तो रेगुलर बेसिस हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के बारे में, बिजनेस कैसा होता है। रेगुलर बेसिस के बारे में बोला गया है। तो रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है? रेगुलर बेसिस मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली उसको करना पड़ेगा। रेगुलरली मतलब जैसे कि आपने आज बिज़नेस स्टार्ट किया से मोबाइल सेल का आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, 10 दिन आपने बिज़नेस कंटिन्यू किया, 11वें दिन 10 दिन आपने कंटिन्यू किया, 11वें दिन आपने बिज़नेस को, अपने शॉप को बंद कर दिया और घर में आकर के बैठ गए, ठीक है। अब बोला कि हो गया, बस मेरी मर्जी, मैं 10 दिन तो मैंने कर लिया ना, अब और मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होता, अब मेरे को कोई कुछ मत बोलना। तो ये बिज़नेस नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने रेगुलर बेसिस में वो काम नहीं किया, आपने रेगुलर बेसिस में वो
मोबाइल सेल नहीं किया, थोड़े ही दिन किया, उसके बाद आपने बेच दिया, उसके बाद आपने ख़त्म कर दिया उस काम को। अभी कोरोना के चक्कर में कई लोग फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कई ऐसे एनजीओ हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फ्री में गुड्स को फ्री में फूड आइटम को डोनेट कर रहे हैं। तो क्या वो बिज़नेस माना जाएगा? सर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस में नहीं है। जब तक कोरोना है तब तक है, और मोर ओवर उसमें प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ये दो चीज़ उसमें नहीं है जिस कारण से वो बिज़नेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, यस सर। फर्स्ट पॉइंट आई होप आप समझे होंगे। तो बिजनेस होना चाहिए रेगुलर बेसिस में। दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट शुड बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या इकोनॉमिक है, क्या नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसमें इनकम कमाने का मोटिव होना चाहिए। इनकम कमाने का मोटिव होना चाहिए। इनकम कमाने का मोटिव होना चाहिए। इनकम मोटिव या फिर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, अगर इनकम मोटिव नहीं है तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी और रेगुलर बेसिस हमने कवर किया। थर्ड है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जैसा कि मैंने इस वाले डेफिनेशन में बताया था कि सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स मतलब इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। जैसे कि आपने वुड लेके आए फर्नीचर बना करके खुद के घर में रख लिए, तो क्या वो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स होगा? ह्यूमन नीड्स के लिए तो आपने नहीं किया ना, खुद के घर के लिए किया, तो क्या वो बिज़नेस माना जाएगा? नो सर, वो बिज़नेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ में आ गया। रेस्ट कंप्लीट हो गया। रेगुलर बेसिस, बिजनेस रेगुलर बेसिस में होना चाहिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, वो इनकम मोटिव होना चाहिए। थर्ड है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, मतलब ह्यूमन का नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप अगर करते हैं तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। नाउ द फोर्थ वन इज गुड्स और सर्विस। या तो वो गुड्स हो या तो सर्विस हो। ये चीज़ भी मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे बताया था कि या तो वो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए। गुड्स का एग्जांपल मैंने क्या लिया था? वुड का, बिस्किट का। ठीक है, वो आपने खरीदा और आपने बिस्किट को फिर से बेचा, तो वो गुड्स हुआ। सर्विस का एग्जांपल मैं फर्स्ट क्लास से समझाया जा रहा हूँ। सर्विस के केस में आप जैसे डॉक्टर का सर्विस हो गया, बार्बर का सर्विस हो गया, वो सर्विस माना जाएगा। गुड्स का एग्जांपल है बिस्किट। बिस्किट और सर्विस का एग्जांपल है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर। हाँ, तो या तो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए। गुड्स और सर्विस के बिना बिजनेस नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ओके सर। अब यू फॉर क्या है? यू फॉर है अनसर्टेनिटी और रिस्क। अगर आप बिजनेस करेंगे तो अनसर्टेनिटी और रिस्क होना स्वाभाविक है, होना एकदम ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आप जहाँ जहाँ चलते हैं आपका शैडो वहाँ वहाँ चलता है। आप जहाँ जहाँ चलते हैं आपका शैडो वहाँ वहाँ चलता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कहीं हो और आपका शैडो वहाँ ना हो? नो सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नो सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लाइकवाइज बिजनेस होगा और रिस्क नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ जहाँ बिजनेस होगा वहाँ वहाँ रिस्क होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बिजनेस इज इक्वल्स टू रिस्क। सॉरी, ये हाईलाइट हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ बिजनेस इक्वल्स टू रिस्क। क्या बात कर रहे हैं सर, रिस्की है बिजनेस करना? यस, ऑफ कोर्स रिस्की है। ठीक है, तो जहाँ सर रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। अब बिज़नेस आप कर रहे हैं, आपने आज आप शॉप में गए, आपने शॉप खोला,
सामान बेचा, लॉक करके आ गए रात को घर। लेकिन रात को कुछ लोगों की कृपा आपके बिजनेस में हो गई। सर किसकी कृपा? चोर लोग की कृपा आपके बिजनेस में हो गई। चोर लोग ने आपका बिजनेस, आपका शॉप को खाली कर दिया। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए सर। या फिर मान लीजिए आप शॉप क्लोज करके आए हैं, शॉप क्लोज करके आए हैं और रात को बहुत ज़ोर से बारिश आ गया और आपका बिज़नेस का जितना सामान था सारा भीग गया। या फिर ऐसा हुआ फ्लड आ गया और आपका बिज़नेस का सारा सामान डूब गया। तो उस केस में आपका रिस्क है या नहीं है? यस सर रिस्क है। आप बोलेंगे यस सर आप सही बोल रहे थे, रिस्क है। और एक एग्जांपल लें, आपने सामान मंगवाया था, कोई दूसरे स्टेट से परचेज़ किया था, आपने सामान दूसरे स्टेट से परचेज़ किया था और आते आते रास्ते में ट्रक पानी में डूब गया या फिर ब्रिज से नीचे गिर गया। तो रिस्क है या नहीं है? यस सर बिल्कुल रिस्क है। तो रिस्क होना बिल्कुल नॉर्मल सा बात है बिज़नेस में। जहाँ जहाँ बिज़नेस होगा वहाँ वहाँ रिस्क होगा। लाइक इंसान के पीछे पीछे शैडो होता है, बिज़नेस के पीछे पीछे रिस्क होता है। मानते हैं? यस सर हम मान गए। प्रॉफिट अर्निंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिज़नेस का। अगर आपने, जैसे कि मैंने ये डेफिनेशन में भी यही चीज़ को बोला था कि प्रॉफिट अर्निंग होना मस्ट है। अगर आप सामान खरीदे, वेट अ मोमेंट मैं थोड़ा सा रब कर दूं। प्रॉफिट अर्निंग का एग्जांपल हम ले लें। अगर आप सामान खरीदे 10 रुपये में और सेल किए 10 ही रुपये में, तो आपने प्रॉफिट कमाया क्या? नो सर हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। आप बोलेंगे नो सर हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया और प्रॉफिट तो हमसे छूट गया। तो क्या ये बिज़नेस माना जाएगा? नो सर ये बिज़नेस नहीं माना जाएगा। तो एक बार फिर से सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आर फॉर रेगुलर बेसिस, ई फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, जी फॉर गुड्स और सर्विस, यू फॉर अनसर्टेनिटी, पी फॉर प्रॉफिट अर्निंग। तो ये छह चीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये छह चीज़ नहीं है तो हम बिज़नेस ही नहीं मानेंगे। वेट अ मोमेंट। एक बार ठीक है, ये RES रेस, GUP गप, रेस गप, ये 6 पॉइंट अगर कोई भी बिज़नेस में नहीं है तो हम उस बिज़नेस को बिज़नेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो पहला बात। आर फॉर रेगुलर बेसिस मतलब बिज़नेस रेगुलर बेसिस में चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक महीना बिज़नेस चलाया और बंद कर दिया। ई फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब इनकम अर्निंग वाला मोटिव ज़रूर होना चाहिए। एस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, अगर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, लोगों का ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि कोई सामान मैंने ख़रीदा और ख़ुद के घर में यूज़ कर लिया तो वो बिज़नेस नहीं माना जाएगा। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, या तो आप गुड्स सेल करना चाहिए या तो आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे गुड्स का एग्जांपल है आपने बिस्किट बेचा और सर्विस का एग्जांपल है आप डॉक्टर हैं तो आपने सर्विस प्रोवाइड किया, आप लॉयर हैं तो आपने सर्विस प्रोवाइड किया, आप बार्बर के यहाँ सर्विस लेने जाते हैं तो या तो गुड्स होना चाहिए या तो सर्विस होना चाहिए। यू फॉर अनसर्टेनिटी, जैसे इंसान के पीछे पीछे उसका साया चलता रहता है, उसका परछाई चलता रहता है, शैडो चलता रहता है, वैसे ही बिज़नेस के पीछे पीछे उसका रिस्क चलता रहता है, रिस्क चलता रहता है। जैसे कि बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे कि चोरी का रिस्क है, बारिश से सामान भीग जाने का रिस्क है, आपका सामान बाहर स्टेट से आ रहा है और रास्ते में ब्रिज से नीचे गिर जाने का रिस्क है। तो बहुत सारे रिस्क हैं। प्रॉफिट अर्निंग मतलब कुछ पैसा कमाना ज़रूरी है। आपने जितने रुपए में चीज़ खरीदा उतने में बेचेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो फिर आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। आई होप you all understand. So with this we complete our class. Thank you for your cooperation. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो, और नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले और आप इसको सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।